अगर कोई पुलिस स्टेशन के अंदर फॉल्स तथ्य के आधार पर एफआईआर दर्ज कराता है तो उसका मोटिव होगा या तो उसके प्रति रिवेंजफुल रवैया है या फिर उससे कोई कंप्रोमाइज़ करना है, यानी कि उससे उसने कुछ कानून के विरुद्ध कुछ लाभ चाहिए होता है। उसके लॉ के अकॉर्डिंग काफ़ी रेमेडीज़ हैं, जो प्रभावशाली रेमेडीज़ हैं वो ये हैं। पहले तो झूठी एफआईआर पर अपना इन्वेस्टिगेशंस की उस तथ्य की आप एसपी को बताइए। एसपी डीएसपी नहीं सुनते हैं, पुलिस की मिलीभगत है, तो आप ह्यूमन राइट कमीशन में जाइए, वुमेन कमीशन में जाइए, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है। तो एक नई रेमेडी है, एक नया केस साझा करना चाहूँगा। आप क्वेसिंग में ना जाके गरीब आदमी अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंदर जिस प्रकार एक कंप्लेनेंट को राइट है अपनी बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस कराने का विभिन्न पॉइंट्स और तथ्यों पर, उसी प्रकार आर्टिकल 21 यानी कि आजकल संविधान को बचाने की रक्षा है, तो इस संविधान सबको बचाता है, एक एक्यूज्ड को भी बचाता है। अगर उसके प्रति कोई एक्यूज्ड बना के पुलिस लॉ प्रोटेक्टर लॉ का दुरुपयोग करते हैं तो आर्टिकल 21 कहता है कि उसके आधार पर मैंने 156(3) में एक्यूज्ड का भी राइट है अपने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराने का। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं सुनता है तो आप कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए, 156(3) में एक्यूज्ड की साइड से अपनी एप्लीकेशंस फेयर इन्वेस्टिगेशंस की लगाइए और जिससे आपका चालान रुक जाएगा। एक केस ऐसा ही है जिससे मैंने किया है और उसका चालान भी रोक दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगभग 6 महीने तक। अब तक उसका पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, कंप्रोमाइज़ का मैटर चल रहा है। तो इसकी ये बेस्ट रेमेडी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं। 2-3 केसेस हैं पर एक केस में ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा। एक केस से कोई झूठी तथ्यों पे आधारित है और मैंने एंटीसिपेटरी बेल लिए, कोर्ट ने पूरा सहयोग किया है और कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इन पॉइंट्स पर आप मैलिशियसली जो चार्ज कर रहे हैं उसकी स्टेटस रिपोर्ट लेके आइए। पुलिस ने बहाना बनाया है, आज तक स्टेटस रिपोर्ट नहीं आई है, तो वो चालान मजिस्ट्रेट ने एक्यूज की साइड से एप्लीकेशन आई, मजिस्ट्रेट ने वो चालान रुकवा दिया गया है तब तक इन्वेस्टिगेशन बेस्ट नहीं हो। ये रोहतक कोर्ट की बात है। स्पेशल आप अगर कोई मिलेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि एक्यूज भी अपना बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे करवा सकता है हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए ना जाकर के कम पैसों में इधर ही रोहतक कोर्ट में। ये काफ़ी हरासिंग है कि लॉ प्रोटेक्टर एक सच्चे इंसान की सुनवाई न सुन करके बायस्ड होकर के उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते। जज को अधिकार है, जज के पास बताएं। उससे जज से पहले जाने के लिए आप ठीक इन्हीं रेमेडीज़ के पास जाइए। जैसे वुमेन है तो वुमेन कमीशन के पास जाइए, ह्यूमन राइट्स के पास जाइए। और फिर भी अगर एफआईआर नहीं हो तो जज को बताइए कि हमारी एफआईआर क्यों दर्ज हो, किस प्रकार पुलिस बायस्ड है, क्यों कर रही है। और उसके बाद इतना ही नहीं, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती तो कानून में ये रेमेडी है, डिपार्टमेंटल एक्शन के खिलाफ लिखिए, डिपार्टमेंटल एक्शन पुलिस के खिलाफ लिख कर वहाँ को जज की उसके खिलाफ जाइए तो आपकी एफआईआर 2 तरीके से, एक तो पुलिस को आपने डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए लिखा है वो 156(3) सीआरपीसी में जाएंगे, दूसरा आपने अपनी रेमेडी एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो पुलिस जज के निर्देश के बाद एफआईआर भी दर्ज करेगी और अपने भय की वजह से डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगी, अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी। देखो, गिरफ्तारी करने का राइट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है। मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि इसको गिरफ्तार करे, तो इसका पुलिस भरपूर फ़ायदा उठाती है। काफ़ी ऐसे केसेस हैं दिन में 307 लगा दी जाती है, बाद में 307 हटा दी जाती है पैसे ले देकर और 323 तक रख दी जाती है या 308 लगा दी जाती है, फिर 308 आईपीसी सेक्शन हटा दिया जाता है। और रही बात गिरफ्तारी की तो सफिशिएंट एविडेंस मिलने के बाद पुलिस का ही राइट है। अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी, तो आप पुलिस की फेयर इन्वेस्टिगेशंस की एप्लीकेशंस कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को दें, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो उसी पे आपको हाई कोर्ट्स की रेमेडी होंगी। हाई कोर्ट्स में आपको जाना पड़ेगा कि इससे मेरे को जान का खतरा है, पुलिस बायस्ड है, इसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। गिरफ्तारी का मैटर कानून में अलग है क्योंकि वो पुलिस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है बजाय कानून के।
सर इस तरह का भी केस है कोई आपको? हाँ, ऐसे केसेस हैं जिसमें डिलेड गिरफ्तारी होती है, इन्वेस्टिगेशंस नहीं करती, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशंस की और गिरफ्तारी की एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को तो आदेश देगा पुलिस को, अगर वो भी नहीं देता तो आप उस आदेश की रिवीजन लगा सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से।